7 अक्टूबर 2023 गाजा स्ट्रिप से इजराइल पर 5000 से भी ज्यादा मिसाइल्स फायर होती हैं, जिसकी जिम्मेदारी लेता है गाजा का मिलिटेंट ग्रुप हमास। देखते ही देखते पैराशूट्स, खुफिया सुरंगें और नाव से हमास के हजारों आतंकवादी इजराइल में घुस आए और भूखे भेड़ियों की तरह सिटीजन्स पर हमला शुरू कर दिया। औरतें, बुजुर्ग और बच्चों तक को उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। औरतों के साथ गलत काम किए, बच्चों को पिंजरों में बंद करके पीटा गया, बुजुर्गों के हाथ पैर तोड़े गए और कई लोगों को तो के घरों में जिंदा ही जला दिया गया। इस खौफनाक अटैक में 1400 इजरायली सिटीजन्स की जान चली गई और 200 सिटीजन्स को किडनैप कर लिया गया, जिसके बाद इजराइल ने पलटवार करना शुरू किया और हमास के खिलाफ स्टेट ऑफ वॉर डिक्लेयर कर दिया और हमास को पूरी तरह से मिटाने की कसम खा ली। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि पिछले एक महीने में इजराइल गाजा पर 18,000 टन बम फेंक चुका है, जो कि हिरोशिमा पर फेंके गए न्यूक्लियर बम से भी 1.5 गुना ज्यादा है। इस हमले में गाजा की 2 लाख बिल्डिंग्स को नुकसान हुआ है, जिनमें से 32,500 इमारतें तो पूरी तरह से तबाह हो चुकी हैं। 45 स्कूल्स धराशायी हो चुके हैं और गाजा के 35 में से 12 हॉस्पिटल्स बिल्कुल शट डाउन हो चुके हैं। हमास पर किए गए इजराइल के इन हमलों से सबसे ज्यादा नुकसान गाजा के फिलिस्तीनी नागरिकों को हुआ है। गाजा का डेथ टोल 10,000 के पार पहुंच चुका है और करीब 6 मिलियन फिलिस्तीनी नागरिकों को अपना घर छोड़कर रिफ्यूजी कैंप का सहारा लेना पड़ा है। गाजा के हालात इतने खराब हो चुके हैं कि इजराइल के गुस्से की आग में रोजाना बेकसूर नागरिक, मासूम बच्चे और बेसहारा बुजुर्ग मौत के घाट उतर रहे हैं। गाजा का डेथ टोल 10,000 के पार पहुंच चुका है और हर दिन इतनी ज्यादा तबाही हो रही है जिसकी तस्वीरें देख इंसान की रूह कांप जाए। और आगे ये महायुद्ध इतना ज्यादा भीषण होने वाला है कि इससे वर्ल्ड वॉर 3 की भी शुरुआत हो सकती है। लेकिन अब सवाल आता है कि इजराइल और हमास के बीच कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत कहां से हुई और क्यों 75 साल पहले शुरू हुई इजराइल फिलिस्तीन के बीच की टेंशन अब पीक पर पहुंच गई है। यह जानने के लिए हमें इजराइल के ज्यूज और फिलिस्तीन के अरब नागरिकों के बीच की हिस्ट्री को समझना बहुत जरूरी है। वर्ल्ड वॉर 1 से पहले फिलिस्तीन में किसी भी प्रकार का झगड़ा नहीं था। यहां मुस्लिम्स की पॉपुलेशन ज्यादा थी, लेकिन उनके साथ ज्यूस और क्रिश्चियन लोग भी रहा करते थे। उस वक्त ये पूरा इलाका ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था, जो सल्तनत ए उस्मानिया के नाम से भी जाना जाता था। लेकिन कुछ अरब लीडर्स ऑटोमन एम्पायर की हुकूमत से परेशान थे और वो अपने इस मकसद को पूरा करने के लिए ब्रिटिशर्स से जा मिले, जिन्होंने फिलिस्तीन को आजादी दिलवाने का वादा किया। दूसरी तरफ ब्रिटिश सरकार ने यही वादा ज्यूस यानी यहूदी लोगों से भी किया था, जो कि पूरी दुनिया में कई टुकड़ों में फैले हुए थे, लेकिन उनका अपना कोई देश नहीं था और यहूदी लोगों की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन यूरोप में थी, जहां उनके साथ काफी बुरा बर्ताव किया जाता था, क्योंकि सदियों से ईसाई धर्म ऐसा मानता है कि उनके गॉड जीसस क्राइस्ट की मौत यहूदियों की वजह से हुई थी। इसी वजह से दुनिया भर में यहूदी कम्युनिटी ने साल 1897 में फिलिस्तीन में अपना अलग देश पाने की मूवमेंट की शुरुआत की, जिसे ज़ायोनिज्म नाम दिया गया। और ब्रिटिशर्स चाहते थे कि ऑटोमन एम्पायर के खत्म होने के बाद फिलिस्तीन में एक ऐसा देश बने जो भविष्य में उनका साथ दे सके। इसके लिए उन्होंने ज्यूस के अलग देश का वादा किया और कहा कि इसके बदले में हमें आपको हमेशा ब्रिटिश गवर्नमेंट का साथ देना होगा। सन 1917 में ब्रिटिशर्स ने पूरी तैयारी के साथ फिलिस्तीन में कदम रखा और जंग जीतकर ऑटोमन एम्पायर की 400 साल की हुकूमत खत्म कर दी और अपनी हुकूमत में वहां ज्यूस कॉलोनी बनाई, जहां धीरे धीरे दुनिया भर के ज्यूस लोग आकर बसने लगे। उन्होंने वहां फैक्ट्रीज की शुरुआत की, स्कूल्स बनाए, अस्पताल बनाए और हगाना नाम से अपनी छोटी सी आर्मी भी बना ली। लेकिन दूसरी तरफ फिलिस्तीन के अरब लोगों का कहना था कि हमारी मर्जी पूछे बिना हमारा इलाका यहूदी लोगों को दिया जा रहा है। इसलिए 1930 में फिलिस्तीन के अरब लीडर्स ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठाना शुरू किया, लेकिन उन्हें या तो गद्दारी के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया या देश से ही निकाल दिया गया। लेकिन विद्रोह की आग लग चुकी थी। यहां ब्रिटिशर्स ने फिलिस्तीन को 2 हिस्सों में डिवाइड करने के बारे में सोचा, मगर ब्रिटिश के इस फैसले से प्रोटेस्ट बढ़ने लगा, क्योंकि फिलिस्तीन के लोग का कहना था कि हम हमारी जमीन के 2 हिस्से क्यों करें। जिसे रोकने के लिए 1939 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक वाइट पेपर पॉलिसी पब्लिश की, जिसमें उन्होंने कहा कि फिलिस्तीन के 2 हिस्से नहीं किए जाएंगे।
साथ ही उन्होंने बाहरी देशों से आने वाले ज्यूश एग्रीमेंट पर पाबंदी लगा दी और यहां रहने वाले ज्यूस को फिलिस्तीन की जमीन खरीदने का भी रोक लगा दी और यहां रहने वाले ज्यूस अब जमीन नहीं खरीद सकते थे। उन्होंने अगले 10 सालों में फिलिस्तीन को इंडिपेंडेंट स्टेट बनाने की भी बात कही। ब्रिटिशर्स से ऐसा धोखा मिलने की वजह से फिलिस्तीन के ज्यूस लोगों ने गवर्नमेंट पर हमले शुरू कर दिए, जिससे वो पूरी दुनिया की नजरों में आ गए। दोस्तों, इसी बीच शुरू हुई वर्ल्ड वॉर II, जिसमें हिटलर ने अपने डेथ कैंपस में 60 लाख बेकसूर यूरोपियन ज्यूस को मौत के घाट उतार दिया। इस दर्दनाक इवेंट को दी होलोकॉस्ट कहा जाता है। 1945 तक उसने यूरोप से 60% ज्यूस को मार दिया और बाकी बचे ज्यूस के पास फिलिस्तीन जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, जिस वजह से फिलिस्तीन ने ब्रिटिश और ज्यूस की जंग ने नया रुख ले लिया। लेकिन वर्ल्ड वॉर II पूरा होने के बाद ब्रिटिश ने फिलिस्तीन छोड़ने का निर्णय लिया और यहाँ के सिचुएशन यूनाइटेड नेशंस के कंधों पर थोपकर वो अपने देश वापस चले गए। उस वक्त फिलिस्तीन में करीब 6 लाख ज्यूस, 12 लाख मुस्लिम्स और 1 लाख क्रिश्चियन थे, मगर यूनाइटेड नेशंस ने 55% फिलिस्तीन की जमीन ज्यूस को देने की बात कही, जबकि मुस्लिम्स की संख्या उनसे डबल थी। इसी वजह से फिलिस्तीन में अरब और ज्यूस के बीच जंग की शुरुआत हुई, जिसमें ज्यूस की जीत हुई और 14 मई 1948 के दिन इजराइल ज्यूस की इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में स्थापित हुआ, जिसके कुछ महीने बाद ही 5 अरब देशों ने मिलकर इजराइल पर पहला अटैक किया। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज के सपोर्ट की वजह से इजराइल ये जंग जीत गया और उसने फिलिस्तीन के कुछ इलाकों पर कब्जा कर लिया। 1967 में एक और जंग हुई, जिसमें इजराइल ने जॉर्डन के वेस्ट बैंक और इजिप्ट की गाजा पट्टी पर भी कब्जा कर लिया। साथ ही उसने इजिप्ट के साइनाई पेनिनसुला पर भी कब्जा कर लिया, मगर फिर 1979 में इजिप्ट के साथ शांति की बात करके इजराइल ने सानासाई पेनिनसुला वापस कर दिया। दूसरी तरफ फिलिस्तीन के लोगों ने पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की, जिन्होंने अपने मुल्क को बनाने के लिए हिस्सा का रास्ता चुना और कई खतरनाक हमले किए, जिससे उन्हें एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया गया। मगर 1992 में इजराइल और PLO के बीच समझौता यानी पीस टॉक्स हुए, जिसमें उन्होंने वेस्ट बैंक के कई हिस्सों को PLO के साथ बांट लिया। अब ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, PLO का एक विंग इजराइल में किसी भी तरह का समझौता नहीं करना चाहता था, इसलिए 1987 में वो विंग PLO से अलग हो गया, जिन्होंने हमास की स्थापना की। उन्होंने 1996 में हुए हमले फिलिस्तीन इलेक्शन को बाइकॉट किया और इजराइल में कई हमले किए। फिर 2006 में फिलिस्तीन में सेकेंड टाइम इलेक्शन होता है, जिसमें हमास जीत जाती है। इसी वजह से फिलिस्तीन पार्टी फतह और हमास के बीच सिविल वॉर छिड़ जाती है और हमास गाजा स्ट्रिप के हिस्से पर अपनी पकड़ जमा कर अलग हो जाता है, जिसकी एक तरफ समंदर है, दूसरी तरफ इजिप्ट है और तीसरी तरफ इजराइल है। तब से लेकर आज तक गाजा स्ट्रिप से इजराइल पर हमास अनेकों हमले करता रहा है, क्योंकि हमास का सिर्फ एक लक्ष्य है, फिलिस्तीन से ज्यूस यानी यहूदियों को खदेड़ देना। हालांकि पहले तो इजराइल और हमास एक दूसरे को पर कुछ मिसाइल्स फायर करके रुक जाते थे, लेकिन अब इस बार जंग इतनी भीषण हो गई है कि पूरा मिडिल ईस्ट खतरे में आ चुका है। दोस्तों, कुछ समय पहले इजराइल हमास के इस युद्ध में शांति कायम करने यानी कि सीज फायर के लिए एक सभा आयोजित की गई थी, जिसमें 120 कंट्रीज ने सीज फायर के फेवर में वोट किया। 14 देश इस प्रस्ताव के खिलाफ थे, जबकि 45 देश ने इस मुद्दे पर वोट देने से इनकार कर दिया, जिसमें रूस और भारत भी शामिल थे। तब से लेकर दुनिया के कई देश भारत के इस फैसले पर गुस्सा दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि आपको एक साइड तो लेनी ही होगी। इसी वजह से कई देश के साथ भारत के फॉरेन रिलेशन बिगड़ते हुए दिख रहे हैं, मगर भारत इस वक्त चुप है। वहीं अन्य देशों की बात करें तो इस वक्त अमेरिका, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड जैसे देश ने हमास को आतंकवादी संगठन करार देते हुए इजराइल का साथ दिया है। वहीं मिडिल ईस्ट के देश, कई बड़े देश जैसे ईरान, तुर्की, कतर, सऊदी अरब, कोलंबिया, चिली, बोलीविया, सीरिया और लेबनान जैसे देश इजराइल के खिलाफ यानी हमास के साथ खड़े हैं। ऐसे में अगर ये महायुद्ध ऐसे ही चलता रहा और ग्लोबल लेवल पर पहुंच गया तो ये सभी देश इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और धीरे धीरे करके बाकी देश भी इसका हिस्सा बनेंगे और दुनिया भर में भयंकर तबाही के साथ वर्ल्ड वॉर III की शुरुआत हो जाएगी। तो दोस्तों, इजराइल और हमास की इस जंग में आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं और क्यों? इस बारे में अपनी महत्वपूर्ण राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करके हमें सपोर्ट कीजिए। साथ ही ऐसे ही फैक्ट बेस और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।